अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जापान के सफीर सुजुकी हिरोशी ने की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके, हुकूमत की तरजीहात और रोजगार जैसे उमूर पर किया गया तबादिले ख्याल। रियासती वुज़रा ने किया जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म का दौरा। सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के कामों का तफसीली किया मुआयना। किशन रेड्डी और बंडी संजय ने मरकजी वुज़रा के ओहदे का लिया चार्ज। किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर कोल एंड माइंस, बंडी संजय ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला के ओहदे का लिया जायजा। तेलंगाना में स्कूलों की कुशादगी के साथ ही ट्रांसपोर्ट हुक्काम चौकस। स्कूली तुलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने स्कूल बसों के फिटनेस की जा रही चेकिंग। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन ने खादिमुल हुज्जाज के साथ की जूम मीटिंग। हाजियों को दरपेश मसाइल पर किया तबादिले ख्याल। हज के खुसूसी अय्याम में हाजियों को मुमकिन सहूलियात फराहम करने की दी हिदायत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने बकरीद के पेश नज़र मुनक्किद की कोऑर्डिनेशन मीटिंग। मौके में पुलिस, जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और वेटनरी के हुक्काम, मजलिस अराकीन असेंबली, उलमा, मशाइखीन व दीगर ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज जुमेरात की शाम मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे कई अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के हयात नगर, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, नागोल, दिलसुख नगर, मलकपेट, आसिफ नगर, नामपल्ली, चार मीनार और पुराने शहर के दीगर इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिस वजह से कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जीएचएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। जापान के सफीर सुजुकी हिरोशी ने आज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के दरमियान तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके, हुकूमत की तरजीहात और रोजगार पैदा करने जैसे उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और वुज़रा तुमला नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म, मंडल अश्वारावपेट, अम्मावारीपल्ली सीताराम प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम और दीगर वुज़रा ने व्यू पॉइंट पर आपाशी हुकाम के जरिए मुनक्किदा सीताराम प्रोजेक्ट की तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस दौरान महकमे आपाशी और निकासी आब के अफसरान ने अब तक मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट के कामों की तफसीलात से वुज़रा को वाकिफ करवाया। बाद-ए-आज़म मज़कूरा वुज़रा ने सीताराम प्रोजेक्ट लिफ्ट इरिगेशन पंप हाउस 1 का मुआयना किया और कंट्रोल रूम में पावर सप्लाई शुरू की। सिकंदराबाद रुकने पार्लियामेंट किशन रेड्डी और करीमनगर रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज जुमेरात को मरकजी वुज़रा के ओहदों का चार्ज संभाल लिया। सिकंदराबाद रुकने पार्लियामेंट जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली के शास्त्री भवन में कोल एंड माइंस के मरकजी वजीर का ओहदा संभाला। ओहदे का जायजा हासिल करने के मौके पर उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपने और भारत के लोगों की खिदमत करने का मौका फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर किशन रेड्डी के अफराद खानदान, बीजेपी कायदीन और दीगर मौजूद थे। दूसरी जानिब बंडी संजय ने दिल्ली में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला का ओहदा संभाला। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद बंडी संजय ने कई फाइलों पर दस्तखत भी किए। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर अमित शाह की रहनुमाई में मुल्क की सलामती के लिए काम करने के लिए अथक मेहनत करेंगे। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में कामयाब चिंतापंडू नवीन कुमार अलमारूफ 3 मार मल्लाना ने आज जुमेरात को एमएलसी के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने 3 मार मल्लाना को हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वजीर जुपली कृष्णा राव, भुवनगिर रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद दी। वाज़ेह हो कि 3 मार मल्लाना ने वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट हलके से बीआरएस उम्मीदवार राकेश रेड्डी को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। 3 मार मल्लన్న అనే నేను
శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వర్తిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తీన్మార్ మల్లన్న అనే నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. तेलंगाना में जैसे ही स्कूलों का दोबारा आगाज अमल में आया, ट्रांसपोर्ट हुक्काम स्कूली तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने स्कूल बसों के फिटनेस की चेकिंग शुरू कर चुके हैं। चूंकि ट्रांसपोर्ट हुक्काम को यह शिकायत मौसूल हुई थी कि ज्यादातर बसें कवायद के खिलाफ चलाई जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट हुक्काम ने स्कूलों के इफ्तिताही दिन से ही मुआयना करना शुरू कर दिया है। खवानीन की खिलाफ वर्जी पर चलने वाली बसों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस दौरान आरटीए हुक्काम की जानिब से बसों के हालात, फर्स्ट एड बॉक्स, इंश्योरेंस परमिट और बगैर अटेंडेंट के बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद शाह अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा ने खादिमुल हुज्जाज के साथ एक जूम कॉन्फ्रेंस करते हुए हाजियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने खादिमुल हुज्जाज को हिदायत दी कि आज़मीन हज की खिदमत में कोई कमी ना की जाए। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में इस साल 11,672 आज़मीन मुक़द्दस फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। इस जूम कॉन्फ्रेंस के दौरान हज कमेटी के अहदेदारान और दीगर मौजूद थे। हम लोग मदीने से जुम्मे के दिन आ गए वापस यहाँ पर, फिर एक जुम्मा हम लोग मदीना में पढ़ना चाह रहे हैं। ज़्यादा है, उन लोगों का ख्याल रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छा कर लेते रहा है। अब क्या है, उन लोग को गर्मी, अब वो खेमों में टेंटों में रहना, ये तमाम चीज़ें हैं। टाइम पे खाना नहीं पहुँचता। जैसा कि इरफान साहब ने कहा कि गरीब लोगों के पास पानी का बाटल, ORS का बाटल और उनकी दवाएँ, हाँ 200 आदमी को देखना है। देखिए आपका ग्रुप निकलेगा, पूरे ग्रुप को बोल दीजिए, जो गरीब लोग हैं, जवान बच्चे जो साथ है वो लोग को बोलिए आप लोग गरीब बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि एक आदमी तो 200 को हाथ नहीं पकड़ सकता। हमारे को सीधे साहब बोले और हमारे को कोऑर्डिनेटर साहब अमीर साहब ये बोले कि आज इस बार ऑलवेज राइट, बस ये दिमाग में रख के हम काम करें। जूम मीटिंग तमाम खादिमुल हुज्जाज से ली जा रही थी, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन साहब, इरफान साहब और लेख साहब मेंबर और मुजीब साहब मेंबर और आप तमाम हजरात के सामने डायरेक्ट जूम मीटिंग चल रही थी। आपने देखा कि तमाम खादिमुल हुज्जाज ने सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से, सेंट्रल हज कमेटी के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और तमाम आज़मीन और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को ये ख़ास एजाज़ हासिल है कि तकरीबन 17 स्टेट के लोग तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के पास से गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर आफियत से हैं। एक आध पेशेंट सिर्फ दवाखाने में है, उनका भी इलाज कराया जा रहा है। सब खैर आफियत से हैं। आज जूम मीटिंग लेने का वजह ये थी कि आज से हाजी हजरात हरकत में आ जाते हैं। आज से जो है निकलते हैं, मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक होती है, रश होता है, टेंटों में रहना पड़ता है, खाने की तकलीफ़ होती है। जो हम ये खादिमुल हुज्जाज ऑलरेडी हम ट्रेनिंग कैंप्स में बोलते गए, लेकिन आज फिर ये बात याद दिलाए हैं कि ज़ईफ़ लोगों का ख्याल रखें, मुअम्मर हज़रात का ख्याल रखें, साथ में ORS, पानी और उनकी दवाएं साथ रखें। सिर्फ ज़रूरतमंद चीज़ ही साथ रखें, तो ज़्यादा चीज़ लेकर पैदल चलने में दुश्वारी होती है। बहरहाल अच्छी मीटिंग हुई, सबको हिदायत दी गई कि बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए, कोई तकलीफ़ ना हो। आप लोग भी दुआ करिए कि ये तमाम हाज़मीन सारी दुनिया से जो लोग हैं, अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से हज कराए और उनको वापस अपने मुल्कों को भिजाए। करीब 41 खादिमुल हुज्जाज यहाँ से गए तेलंगाना से। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने बकरीद के पेश नजर सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें महकमे पुलिस, GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और वेटनरी के हुक्काम के अलावा शहर हैदराबाद के मजलिसी अराकीन असेंबली, उलमा, मशाइखीन, मुख्तलिफ अंजुमनों के जिम्मेदारान और वॉलंटियर्स ने शिरकत की। इस मौके पर बकरीद के पुरअमन इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि जानवरों की मुंतकिली, कुर्बानी के फुजले की बरवक्त सफाई और दीगर उमूर पर भी बात की गई। मौलाना मुफ्ती सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामिया निजामिया ने 17 जून को ईद उल अज़हा के मौके पर दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में तफसीली रोशनी डाली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है, तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और क़ुरबानी दीजिए। इस इरशाद इलाही की रोशनी में मुसलमानों के लिए हर साल ईद उल अज़हा की नमाज का पढ़ना वाजिब करार दिया गया है और साहिबान वुसअत और साहिबान निसाब के लिए क़ुरबानी की अदायगी भी ज़रूरी गर्दानी गई है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिही वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू सअतुन वलम युदही फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो शख्स के पास वुसअत हो और इस्तिताअत हो, यानी वो साहिब निसाब हो और क़ुरबानी अदा न करे, तो हरगिज़ वो शख्स हमारी ईदगाह के करीब न आए। इस हदीस मुबारक से भी क़ुरबानी का साहिबान निसाब के लिए वाजिब होना मालूम होता है। यही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तहक़ीक़ है। बाकी 3 अइम्मा ने क़ुरबानी को सुन्नत करार दिया है और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने वाजिब करार दिया है। कुरान मजीद की आयत से भी इस्तिदलाल है और अहादीस मुबारकह से भी इस्तिदलाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिही वसल्लम ने इतनी सख्त वईद जो बयान फरमाई है कि वुसअत के बावजूद क़ुरबानी न देने वाले को फरमाते हैं कि वो हरगिज़ हमारी ईदगाह के करीब ना आए, तो ये जलाल और ये गज़ब का अंदाज़ निशानदही करता है कि ये वाजिब है, इसको छोड़ने वाला मुस्तहिक़ वईद है। और फ़ज़ाइल भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बयान फरमाए हैं। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन बयान फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुरबानी के दिनों में इंसान का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के पास क़ुरबानी देने से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा नहीं है। बेशक क़ुरबानी का जानवर क़ियामत के दिन अपने सींगों और बालों और खुरों के साथ आएगा, यानी बिल्कुल सही व सालिम जानवर आएगा और इंसान जो क़ुरबानी खुशदिली के साथ दिया था उसके लिए वो अल्लाह पाक की बारगाह में हर अज़ू के बदले में फ़िदिया बनेगा, यानी जहन्नम से छुटकारे का बाइस बनेगा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र आज जुमेरात की रोज़ शहर हैदराबाद के ईदगाहों का दौरा करते हुए ईद की नमाज के लिए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ईदगाह सात गुम्बद, ईदगाह मीरालम, ईदगाह मादन्ना पेट का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा CEO, ऑथोराइज्ड ऑफिसर लियाकत हुसैन, मुकामी MLA, कॉरपोरेटर्स के अलावा महकमा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वर्क्स, GHMC के अहदेदारान और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मीरालम ईदगाह को हम इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स के अहदेदारों के साथ R&B, GHMC, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों के साथ और मुकामी मेंबर ऑफ असम्बली हज को गए हुए हैं, इसलिए मुकामी कॉरपोरेटर्स के मौजूदगी में हम लोग यहाँ पर आज जायज़ा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में इलेक्शन कोड की वजह से आ नहीं सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतज़ामात हुए। उसी तरीक़े और उससे बेहतर इंतज़ामात के लिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑनरेबल हमारे वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन से और मेरे मुकामी MP असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मेरी बात हुई है। उन लोगों के ख़ास तौर पे ये उन लोग का एक वो है कि इस बार बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हो, तो वक्फ बोर्ड उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो भी यहाँ पर बेहतर से बेहतर नमाजियों के लिए जो इंतज़ामात हो सकते हैं, हम उसको भरपूर कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड की तरफ से उसका इंतज़ाम किए जाए और कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे, इसलिए हम उसका बिल्कुल इंतज़ाम कर रहे हैं। सर कौन सा डिपार्टमेंट इस वक्त मीटिंग में? सब लोग आए हैं यहाँ पे। देखिए अभी आज जो आए हैं वाटर वर्क्स वाले आए हैं, GHMC वाले हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले आए हैं, SRDP वाले आए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस में ट्रैफिक एंड लॉ एंड ऑर्डर दोनों आए हैं और इसमें
RNB वाले आए हैं, उसके फ़ोन पे बात की है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर मौजूद है। वो लोग अपना अपना जो लास्ट टाइम किए उनका रेगुलर का प्रैक्टिस है ये, उसमें और क्या बेहतर हो सकती है उसके लिए हम उनको बोले हैं, डायरेक्शंस दिए हैं। बारिश का सीज़न है, बारिश अगर होगी तो क्या करना, कैसा इंतज़ाम, बारिश नहीं हुई तो कैसा इंतज़ाम है। आवाम क्योंकि ईद उल अज़हा का मामला है तो लोग जल्दी घर वापस जाने की उसमें रहते हैं, कुर्बानियों का मसला है, इसलिए कैसा रोड्स को हम साफ़ रखें, क्लियर रखें कहीं पर। और हम ख़ास तौर पे बल्दिया को और वाटर वर्क्स को ये भी हिदायत दी है कि जो भी नए परमिशन से गड्ढे वगैरह खोदने का ये 7 तारीख 17 तारीख CCTV कैमरे तमाम सिक्योरिटी के सब मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं। ट्रैफिक की पुलिस ये हिदायत पे ली है कि जो ट्रैफिक को हाँ, अभी हम बोले हैं ट्रैफिक के लिए, हाँ ट्रैफिक के लिए भी हम बोले हैं और फ्लाईओवर वालों को भी बोले हैं कि आपका जो भी मलबा है उसको हटा देना वक्तिया। और ट्रैफिक वालों को भी ये बोले हैं कि ये सुबह 6 बजे से 11 बजे 12 बजे तक टाइम औकात देकर रास्ते में आप फ्लेक्सा लगाइए कि यहाँ पे नो पार्किंग जोन है, ये औकात से ये औकात तक करके आपको लगा के रेगुलरली ट्रैफिक के जो व्हीकल्स है, ट्रैफिक के वो व्हीकल्स अगर ट्रैफिक के क्रेन्स अगर मूव होते रहे तो लोग नहीं लगेंगे। इसमें आपके ज़रिए में तमाम आसपास के जो ये महल्ले के लोग हैं, अहलियान महिला है, क्योंकि एक साल में 2 बार होती है, आपके महल्ले में नमाज के लिए लाखों लोग आते हैं, क्योंकि ये ईदगाह ना सिर्फ बड़ा ईदगाह है, तारीख़ी ईदगाह है, बल्कि बहुत सारे लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट भी इस ईदगाह से जुड़े हैं। तो आप लोग भी, इन जो लोग नमाज के लिए आते हैं मोहल्ले वाले भी, इस जिम्मेदारी को समझ के आप लोग भी उनका इस्तकबाल कीजिए, बेहतर से बेहतर इंतजाम में आपका भी ताउन कीजिए। और आप लोग भी आपस में अगर ताउन करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा इंतजाम होगा, तकलीफ से सब लोग बचेंगे। नमाज ईद उल अजहा के ज़िमन में हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, CEO ऑथोराइज्ड ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन के अलावा महकमे बरखी, बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा कारवान हल्के में मौजूद तमाम बड़ी ईदगाहों का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर खुसूसी इंतजामात और साफ सफाई के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर के हमरा CC रोड, सीवरेज, बॉक्स टाइप ड्रेन के तरक्याती कामों का मुआयना किया और ज़ेर इल्तिवा कामों की तफसीलात हासिल की। इस मुआयने के दौरान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस पार्टी कॉर्पोरेटर्स, एरिया यूनिट सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। और नीचे बेड का भी काम है, तो अभी मैं समझता रवां साल के मौसम गर्मा में दर्जे हरारत ज्यादा होने के बाद जमीनी पानी खुश्क हो गया है, जिस वजह से देही इलाकों में प्यास बुझाने के लिए आवाम समेत जानवरों को भी मुश्किलात का सामना है। जुमेरात को निर्मल जिला मरकज में बंदरों का झुंड पानी की तलाश में एक मुकामी दफ्तर के अहाते में दाखिल हो गया, जिसके सबब ड्यूटी पर मामूर अमले को कुछ देर के लिए परेशानी हुई। ताहम वहां काम करने वाले एक शख्स ने एक टाकी में पानी डालकर रख दिया और जानवरों की प्यास बुझाई। ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब की जानिब से स्पोर्ट्स मीट 2024 का इनकाद अमल में लाया गया। इस स्पोर्ट्स मीट्स का आगाज 3K रन प्रोग्राम से हुआ। इस मौके पर वरंगल MP डॉक्टर कड़ियम काव्या, वर्धन्नापेट MLA KR नागराजू, वरंगल जिला कांग्रेस पार्टी सदर साबिक मेयर के अलावा प्रेस क्लब के सदर वेमुला नागराजू और दीगर ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद प्रेस क्लब से 3K दौड़ आर्ट्स कॉलेज तक पहुंची। बाद आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट मैचों का बाकायदा आगाज हुआ। గెలిచిపోయినాం మన ప్రధాన ఓడిపోయిందని ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడకుండా ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూ చేయాలని, అట్లనే ఈ 3K రన్తోని తప్పనిసరిగా ఇంకా మీకు ఆరోగ్యాలు మనం అందరం చూస్తుంటాం. ఈవెన్ IT కంపెనీస్లో కూడా ఇంకా చాలా వరకు చూస్తే వారిని వీకెండ్లో తీసుకుపోయి రిథమ్ మ్యూజిక్స్ ఏమంటారు, అది సమ్ మ్యూజిక్ సిస్టాన్ని పెట్టి వాళ్ళను జుంబా చేపిస్తుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రెషర్, ఆ యొక్క టెన్షన్స్ తట్టుకోలేక వారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఈ యొక్క ఇప్పుడు వచ్చిన చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఆ ఉద్యోగస్తులను ఎంతసేపు వారిని డిప్రెషన్లో పోకుండా, ఒత్తిడికి పోకుండా చేస్తుంటారు. కాబట్టి మీరు కూడా పన్ను ఒత్తిడిలో ఉంటారు, కాబట్టి మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే తప్పనిసరిగా మీకు మీ మైండ్ ఇంకా ఫ్రీగా అయిపోయి ఇంకా ఎక్కువ అతి ఉత్సాహంతో ఇంకా ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తున్నాను.
తప్పనిసరిగా మా వంతు సాయం స్పోర్ట్స్ కూడా లెవెల్ ఎంత ఉంటామని మాటిస్తూ ఈ యొక్క సమావేశం మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. చాలా బాగా మైండ్లో మనం ఫాలో అవ్వాలి, ఏదైనా కూడా వదిలేయాలి. ఆ వదిలేయడంతో మన మైండ్లో బర్డెన్ ఉండక మనం చాలా ఫ్రీగా ఉంటాము. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి నేను ఒక డాక్టర్గా చెప్తున్నాను, ప్రతి 6 monthsకి ఒకసారి ఒక 40 ఏజ్ దాటినాక అన్నీ కూడా ఒక కంప్లీట్ హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవాలి. అశ్రద్ధ చేయొద్దు, పెట్టిద్దాము. ప్లస్ మీరేంటంటే నేను చాలా ఫిట్గా ఉన్నాను నాకేం లేదు అనుకోవద్దు. కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే చాలా డిసీజెస్ ఉండిపోతాయి, సడన్గా లాస్ట్ స్టేజ్లో బయటపడతాయి. కాబట్టి అందరూ అవసరమే, అందరూ ఇంపార్టెంటే, అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా హెల్త్ మీద చాలా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. ఇక మిగతా అన్నీ కూడా కొంచెం తగ్గించుకోవాలి. विकाराबाद मंडल के पुलसुमामिडी के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा ऑटो के लॉरी से टकरा जाने से पेश आया। ऑटो में जा रहे मुसाफिरीन को जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक हेलाकोंडा गांव के नवाबपेट मंडल से बताया गया है। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राजश्री शाह ने MS नीट एकेडमी क्रिस्चियन जूनियर कॉलेज के तुलबा और तालिबात को जिन्होंने नीट में कामयाबी हासिल की है को मुबारकबाद देते हुए एजाज से नवाजा। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो आला तालीम मुकम्मल करके अपने वालिदैन, असातिज़ा और जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने तुलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जापान के सफीर सुजुकी हिरोशी ने की तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके, हुकूमत की तरजीहात और रोजगार जैसे उमूर पर किया गया तबादिले ख्याल। रियासती वज़रा ने किया जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म का दौरा। सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के कामों का तफसीली किया मुआयना। किशन रेड्डी और बंडी संजय ने मरकजी वज़रा के ओहदे का लिया चार्ज। किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर कोल एंड माइंस, बंडी संजय ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला के ओहदे का लिया जायजा। तेलंगाना में स्कूलों की कुशादगी के साथ ही ट्रांसपोर्ट हुक्काम चौकस। स्कूली तुलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने स्कूल बसों के फिटनेस की जा रही चेकिंग। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन ने खादिमुल हुज्जाज के साथ की जूम मीटिंग। हाजियों को दरपेश मसाइल पर किया तबादिले ख्याल। हज के खुसूसी अयाम में हाजियों को मुमकिन सहूलियात फराहम करने की दी हिदायत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने बकरीद के पेश नज़र मुनक्किद की कोऑर्डिनेशन मीटिंग। महकमे पुलिस, GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और वेटनरी के हुक्काम, मजलिस अराकीन असेंबली, उलमा, मशाइखीन व दीगर ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए VBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।